अब आते हैं हमारे फ्रंट पर, क्योंकि हम सब अपने डोमेस्टिक क्यूज पर ही आजकल निर्भर हैं। आज भले ही वो ग्लोबल फुटप्रिंट थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा हो, लेकिन वीरू मे सीरीज एक वाइल्ड सीरीज रही है। वाइल्ड इसीलिए क्योंकि हम 22,000 के नीचे का लो देख चुके हैं और 23,110 का हाई भी देख चुके हैं सीरीज में। अब जब कल्मिनेट करने के लिए आज उतर रहे हैं, किस तरह के ट्रेड्स पकड़ेंगे, कंसिडरिंग कल एक साइजेबल कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिला है। और इनफैक्ट कल ही आप सुबह में कह रहे थे कि अगर 22,800 का साथ छूटा तो शायद हम 699 या तो 700 भी टेस्ट करते दिखाई देंगे। ठीक वो हुआ है कल स्क्रीन पर आपके। आज के लिए बताइए कैसे पढ़ा है आपने पूरा डेटा पॉइंट और कल के एक्शन को। गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग। देखिए हर्षिता, जब हम 23,110 की ट्रैजेक्टरी में गए थे, दो चीज़ें उस वक्त हम बात कर रहे थे। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट मिला था, वो टॉप पे नहीं था। 23,110 पे आपके पास वो शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट नहीं था। वो स्विंग इतना वाइल्ड था कि वो अपने पीछे दो चीज़ें छोड़ गया था, याद रखिएगा। 10-20 बहुत दूर थे और ऐसे में आपको पुट राइटर्स से के जोन से कन्विक्शन लेना पड़ता है कि भाई मैं बाय करूंगा और बाय ऑन डिप्स करूंगा तब तक जब तक मेरा नियरेस्ट पुट राइटर्स का क्लस्टर है। वही था 22,800 और मेरा क्लियर व्यू था कि टिल द टाइम स्क्रीन पे 22,800 है जनाब, आप रहिए लॉन्ग, बाय डिप्स कीजिए, बट द मोमेंट यू विल ब्रीच 800, 790। कल ओपनिंग ही उसके नीचे हुई, 699 ड्यू है और कल का लो था वो। दैट वाज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक लिखा है एक बार, द मोमेंट यू विल ब्रीच 47,747, 48,747 जहां टूटेगा आप टेस्ट करेंगे 404। डे लो था वही, वो था 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऐसा निफ्टी बैंक ने कल लीड किया फॉल को, निफ्टी का लो 10, निफ्टी बैंक का 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं यहां पे बाय और लॉन्ग नहीं दे रहा हूं, मैं लेवल्स बता रहा हूं। अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो करिएगा। कल सेल का ट्रेड उन दोनों ही लेवल्स के नीचे बखूबी रहा। एफआईएस ने कल एक बार फिर से सेल बटन प्रेस किया है हर्षिता, और करीब 48-41 करोड़ रुपए की 5841 करोड़ रुपए की सेलिंग, 5233 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। उन्होंने कल इंडेक्स लॉन्ग ट्रिम किया, यानी लॉन्ग्स को जो पिछले कुछ सेशन में वो राइट कर रहे थे उसको ट्रिम किया। 1716 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में काम न के बराबर हुआ। आज एक्सपायरी डे है निफ्टी के लिए। अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं या फिर आप न्यूट्रल भी हैं तो देखते हैं कि करना क्या चाहिए। फिर कह रहा हूं, मैं शॉर्ट लॉन्ग नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि लेवल्स क्या है शॉर्ट लॉन्ग ट्रेड करने के लिए। स्क्रीन पे कॉल राइटर्स लेके आइए। कल जैसे ही टूटा, कल मैंने मिड में 12 बजे भी यही कहा, ठीक है हम कोलैप्स हुए हैं, बट एक बार फिर से पुल बैक आएगा टूवर्ड्स 22,800, वो दोबारा सेल बनेगा। क्योंकि क्या है स्क्रीन पे, नियरेस्ट कॉल राइटर जोन वो है 22,800। 80 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, सबसे बड़ा सेल बटन इसी कॉल पे कल प्रेस हुआ है। नीचे हर्षता 22,500 की ही पुट, अगर मैं कंपैरिजन करूं वर्सेस 22,800, दैट होल्ड्स मीनिंगफुल आउटस्टैंडिंग वाई 81 लाख का। पिरामिड साहब की स्क्रीन पे आएंगे, वो क्लियरली आपको दो चीज रिफ्लेक्ट करेंगे कि जब तक निफ्टी एक बार फिर से कॉल राइटर्स के जोन में नहीं जाएगा तब तक कन्विक्शन नहीं आएगा हायर साइड पे, या फिर लोअर ट्रेजेक्टरी को टेस्ट कर ले। 800, 900, 23,000 डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स, साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई 22,500 और 600 पे। ये अप्रोच क्या है मेरी, लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। देखिए कल अगर आपने शॉर्ट किया, अगर आपने शॉर्ट होल्ड किया है तो लेवल्स नीचे दो ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे होते हैं लेवल्स जो शॉर्ट के टारगेट भी होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक एज वेल। 631 और 574, एक है पुट राइटर का जोन और दूसरा है 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने क्यों शुरुआत में निफ्टी बैंक का जिक्र किया, क्योंकि उसने कल 20-day में छू लिया। वो डिफरेंशियल इंडेक्स पूरा करने की कोशिश करते हैं अमूमन। कल लीडिंग इंडिकेटर निफ्टी बैंक था, क्या पता उसको निफ्टी आज चेस करे, तो वो 20-day मार्केट ट्रैजेक्टरी। शॉर्ट ट्रेड को अपने यहां पे चेक करने का जोन होगा ये 631, 574। अगर ठहर गया तो अ पुल बैक टुवर्ड्स अगेन RS1 वहां तक पॉसिबल है। RS1 लेके आइएगा। RS1 को डिफाइन करता हूं, दैट 763 और 811। बट एक बार फिर से पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए बेस की। अगर इन एनी केस 574 भी टूटा आज या फिर कल के जोन में, तो 505 टेस्ट पॉसिबल है। याद रखिएगा ये एज ऑफ नाउ हमारा मंथली बेस है, भले ही मंथ आज एक्सपायर हो जाएगा, बट स्टिल
ये मंथली बेस है। एक बात याद रखिएगा, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का फायदा हमेशा सेलर उठाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे की पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑन द हायर साइड एक बार रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लिखे आइएगा। कन्विक्शन लॉन्ग्स पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब 811 के ऊपर आप ट्रेवल करना शुरू करेंगे। इन दैट केस पिवट पॉइंट मेंशन है, आपका ट्रेड वहां तक आपको ले जा सकता है। दैट्स 847, 893 एंड 934। निफ्टी बैंक जिसने कल 747 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ने के बाद 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही स्ट्राइक किया। देखिए कल एक्सपायरी थी, कहने को 48,500 भी रुक सकता था ये, नहीं लेकिन रुका। इसे कहते हैं किसी एवरेज की सक्शन पावर, वो खींचता है अपनी तरफ इंडेक्स को, और एग्जैक्टली 400 पे जाके अगर आप देखें इसने छुआ। आज के लिए 49,000 पे, 48,500 पे, 48,600, 700, 800 ये सारे जोन्स जो है वो कॉलेक्टर्स की डोमिनेटेड जोन है। 48,000 की पुट एक्साइज से बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। लेवल्स लेके आइएगा। कल के शॉर्ट है तो क्या करें और आज के लिए क्या करें। पहले बेस लेके आइएगा। देखिए जो अभी यहां से दूर एक लेवल नजर आ रहा है वो है 48,000 और साथ ही साथ 47,961। ये क्या है? ये है पुट राइटर्स का जोन प्लस 20 के बाद जो ड्यू रहता है, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ट्रैजेक्टरी शॉर्ट के लिए इन टारगेट्स को रखें, इन पिवट पॉइंट्स पर नजर रखें, और जब तक कि RS1 लेके आइएगा। जब तक कि RS1 ये निफ्टी बैंक नहीं रीगेन कर रहा है, 48,664,813 इसके ऊपर नहीं ट्रेवल कर रहा है, वो सेल का ही ट्रेड काम करेगा। फिर कह रहा हूं बेस पर नजर रखिएगा, अपने ट्रेड्स को चेक कीजिएगा। ये सारे के सारे वो लेवल्स हैं जो कि कभी भी एक मीनिंगफुल पुल बैक जनरेट कर सकते हैं। हर्षदा, तो ये इनफैक्ट आज के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी और निफ्टी बैंक के, जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, इस बीच आज कई सारे स्टॉक्स और कई वायदे बाजार के स्टॉक्स हैं जिस पर आपने आज फोकस करना है। शुरुआत उस लिहाज से करेंगे टाटा स्टील बिग बॉय से। टाटा स्टील में अपेक्षा थी कि इस बारी दरअसल नंबर्स कुछ फीके रहेंगे, दबाव देखने को मिलेगा मुनाफे में, और ठीक वही हुआ है। करीब 2 गुना मुनाफा घटता हुआ 554 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। एक्सपेक्टेशन 942 करोड़ की थी, तो वहाँ पर एक बिग डिसअपॉइंटमेंट है। एक एक्सेप्शनल लॉस आया है करीब 594 करोड़ का, इसीलिए हमने देखा है इतना प्रेशर। लेकिन आप देखिएगा रेवेन्यू करीब 7% घटकर आया, 58,687 करोड़, 58,170 करोड़ के आसपास का अनुमान था, थोड़े से बचे हैं यहाँ पर। एबिटा में करीब 9% की गिरावट है, 6,600 करोड़ का एबिटा, 6,180 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन्स 10%, 10.9% के आसपास आएंगे। मार्जिन्स कंपनी ने स्टेडी रखे 11.3% पर वर्सेस 11.5%।